जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। आज सपनों को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर किसी कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। वृक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे। वेग से बहता प्रभंजन केशपट मेरा उड़ाता, शून्य से भरता उदगी
उर की रहस्यमयी पुकारे। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही है मेरे हृदय में। है प्रतीक्षायित, जहां पर सिंधु का हिल्लोल कंपन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। मनुष्य का स्वभाव है स्वप्न में जीना, लेकिन साधक, एक योगी, उन स्वप्नों को पुल बना देता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आज सपनों को मैं सच बनाना चाहता हूं, दूर किसी कल्पना के पास जाना चाहता हूं। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। रात का अंधेरा टूट रहा है और कवि सागर के तट पर खड़ा है, अनिर्णय की अवस्था में। कूदूं या न कूदूं। एक तरफ सुरक्षा है किनारों पर और दूसरी तरफ गहराई है। तट सुरक्षा है, सागर सत्य है। अनिर्णय की अवस्था में कवि खड़ा है, रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। वृक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे। एक तरफ संसार की सुरक्षा है तो दूसरी तरफ सत्य की गहराई। कूदूं या न कूदूं, सोच रहा है कवि। वेग से बहता प्रभंजन, केशपट मेरा उड़ाता। हवाएं तेज बह रही है और कोई कह रहा है कि किनारा छोड़ दो, किनारा छोड़ दो। कोई पुकार रहा है, कोई अज्ञात सी पुकार है। शून्य में भरता उदगी सागर पुकार रहा है, उर की रहस्यमयी पुकारे। परंतु बाहर का सागर एक प्रतीक मात्र है, एक सागर भीतर भी है और भीतर का सागर ही पुकार रहा है वास्तव में। और भीतर से कोई आवाज दे रहा है कि मेरे पास आ जाओ। जहां तुम भटक रहे हो वो सत्य नहीं, जिन तटों पर तुम खड़े हो वो सत्य नहीं। वेग से बहता प्रभंजन, केशपट मेरा उड़ाता। हवाएं तेज बह रही है, मेरे मैं को हिला रही है। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में। है प्रतीक्षायित, जहां पर सिंधु का हिल्लोल कंपन। हृदय की गहराई में आवाज आ रही है। एक सिंधु बाहर है, एक सिंधु भीतर है। एक सागर बाहर है जहां की लहरें मुझे पुकार रही है और एक सागर भीतर है जहां पर भी लहरें हैं और वो लहरें भी मुझे पुकार रही है। बाहर का सागर मात्र प्रतिध्वनि है, जस्ट एन एको, अ रिफ्लेक्शन। प्रतीक्षायित, रिफ्रैक्शन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। लहरें पुकार रही है। तट में सुरक्षा है पर डूबना ही मुक्ति है। कोई है जो बांधे तट से, किनारों से, पर वो हिल्लोल कंपन, वो सागर की लहरें मुझे पुकार रही। मैं कैसे रुकूं तट पर, कोई पुकार रहा है,
कोई मुझसे कह रहा है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। ये सारी दौड़, ये सारा खेल, ये भागम भाग किस लिए? क्योंकि करना तो वो है जो भीतर है। उस भीतर को छोड़कर बाहर की सारी दौड़ व्यर्थ है। हर आकर्षण एक कैद है। आकर्षण पिंजरा है, और जहां आत्मा बंध जाती है वहां फिर सड़ने लगती है। जहां प्रवाह खो जाता है वहां फिर सड़ांध उत्पन्न होती है। स्टैग्नेशन इज डेथ, फ्लो इज लाइफ। आज भट्टी का 41वां दिन। क्या कह रहे हैं बाबा? सागर की लहरें लहरों में समाते जाओ। सारा दिन क्या अनुभव करते हो? प्यार की लहरें स्वतः उछलती है। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती है। अमृत वेला ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती है? खूब लहरें उछालती है ना। सब अनुभवी हो ना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती है और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते डैश समान बन जाएंगे। किसके समान? सागर समान। तो आज 2 सूत्र हैं इसमें से। पहला लहरें और दूसरा सागर समान। जैसे ही उस सूर्य की किरणें सागर पर पड़ती है तो सागर में लहरें उत्पन्न होती है। उसी तरह जब ज्ञान सूर्य की किरणें आत्मा पर पड़ती है तब आत्मा में लहरें उत्पन्न होती है। कौन सी लहरें? ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति की लहरें, शक्ति की लहरें। और क्या करो इन लहरों में? खो जाओ, समा जाओ, खेलो। आत्मा का वास्तविक स्वभाव है ये सब। पर जब हम बाहर की ओर मुड़ते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, सरकमफरेंस की ओर, और वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं, तब फिर इन लहरों का अनुभव नहीं होता। तब फिर योग एक प्रयत्न, एक प्रयास बन जाता है। स्वाभाविक अवस्था नहीं रहती। योग सहज हो, योग स्वभाव बन जाए, आत्मिक स्थिति एक हल्कापन। हल्का मन ही ऊंचा मन है। यदि योग स्वभाव नहीं बना है तो योग भारीपन है, बोझ है, एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता मात्र है। जब भी क्लास सुनते हैं या फिर मुरली सुनते हैं तो 3 कार्य एक साथ चालू रहे। सबसे पहला सुनना, दूसरा लिखना, हाथ में डायरी, पेन या मोबाइल कुछ पॉइंट्स नोट करनी है, और तीसरा सुनते सुनते और लिखते लिखते योग अभ्यास। मैं सुन रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, परंतु साथ साथ और एक क्रिया हो रही है। ज्ञान सूर्य की, ज्ञान की किरणें मुझ पर पड़ रही है। शिव बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है।
तीनों तरफ से अपने आप को एंगेज करके रखना है। केवल ये सोचते रहेंगे कि किरणें पड़ रही है, कितना देर सोचेंगे। इसलिए सुनना भी है और सुनते सुनते नोट करना भी चालू रहे। चाहे किसी को भी सुन रहे हो, चाहे अभी अभी कोई कन्या आई है और अभी अभी बहुत छोटी है और वो मुरली सुना रही है और हम सोचते हैं ये हमको क्या सुनाएगी, पर जो छोटा भी आया है, छोटे भी आए हैं, क्या हमें पता है उनमें कौन सी गहराई छिपी हुई है? हो सकता है जन्म जन्म की तपस्वी आत्मा अभी अभी आई है, ऐसी आत्मा आई है जो कई जन्मों से अखंड ब्रह्मचर्य में जी है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा उसके लिए प्रयत्न है ही नहीं, निर्लिप्त अवस्था में है निरंतर। हाँ, उसे बोलना नहीं आता है, हाँ, उसे इस संसार के लोक रिवाज का कुछ पता नहीं है। छोटी सी आत्मा सामने बैठी है, हम ये ना समझे कि ये व्यक्ति सुना रहा है। संदली पर या मंच पर जब भी कोई आत्मा बैठती है तो सुनाने वाला कोई और होता है, और ये सभी का अनुभव है कि सुनाते सुनाते हमारे मुख से ऐसी बातें निकलती है जो हमने ही पहली बार सुनी। ये हर एक ब्राह्मण का अनुभव है, क्योंकि उस समय कोई एक दिव्य शक्ति हम पर हावी हो जाती है और वो अपना कार्य कराती है। इसलिए चाहे सामने कोई भी हो, ये 3 कार्य चालू रहे। पहला, सुनते रहना ताकि बुद्धि ना भटके। दूसरा, कुछ पॉइंट्स नोट करना, 2-3 पॉइंट्स। किसी एक क्लास से 2-3 पॉइंट्स भी मिल जाए तो बहुत है। किसी एक मुरली से 2-3 बातें भी, बहुत गहरी बातें मिल जाए तो बहुत है। और तीसरा, योग का अभ्यास। ऊपर से किरणें आ रही है, लहरें, ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति की लहरें, शक्ति की लहरें, आनंद की लहरें। यह आत्मा का क्या है? स्वभाव है। इन लहरों का अनुभव, और कल भी कहा था, संसार में हजारों बातें होती रहती है, हमें अपने आप को बातों से ऊपर रखना है। छोटी छोटी बातें होती ही रहेगी। अब ये हमारे ऊपर है, उसमें उलझना है, उसकी चिंता करना है, या अपने आप को निर्लिप्त रखना है, ऊपर रखना है। अगर नहीं रखते तो उलझेंगे। और उलझा हुआ मन अपने आप परमात्मा से दूर चला जाता है। चिंता करना, वरी, उसका स्वभाव बन जाता है। एक व्यक्ति हवाई जहाज में पहली बार बैठता है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट, और वो जो एयर होस्टेस होती है, परिचारिका, उसको बुलाता है और पूछता है सब ठीक तो है ना, तेल, पानी, हवा, इंजन सब चेक कर लिया है ना? वो कहती है आपको ये सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप शांति से बैठो, वो हम देख लेंगे। वो कहता है फिर मत कहना, बीच में उतार कर धक्का देने के लिए। आज लहरों से निमंत्रण है, लहरों में निमंत्रण है। कैसे रुकूं मैं? पता है असुरक्षा है, पता है कहां जा रहा हूं,
क्योंकि संसार के लोग इस मार्ग पर नहीं चल रहे। हमारा मार्ग ही अलग है, इसमें असुरक्षा है, परंतु वही तो मुक्ति है। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में है प्रतिच्छायित, जहां पर सिंधु का हिल्लोल कंपन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। आई कांट वेट, मुझे जाना है, वहां जाना है जहां कोई नहीं गया। उस अनुभव तक पहुंचना है तो जो अब तक हुआ ही नहीं। जरूर ऐसी तो कुछ बातें होगी ना अध्यात्म में जो हमने अभी तक जानी ही नहीं, और उसके न जानने की वजह से ही दिल में बेचैनी। यदि हमने सब जान लिया होता तो हलचल क्यों? अर्थात कुछ और बातें हैं जो अब तक हमने नहीं जानी है, इसलिए वो इच्छा बनी रहे और अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। अब तक जो कुछ किया, अनुभव किया, वो केवल मील के पत्थर थे, वो संपूर्ण सत्य नहीं था। सत्य बहुत आगे है, तो बहुत कुछ समझना बाकी है। हमेशा भीतर यही एक भाव रहे। तो अमृत वेले की ये भट्टी, अपनी धारणाओं को पक्का करना है। नियम रखा है 3 से 5 का, पर टू बी ऑन द सेफर साइड 2 से 5, ताकि मिस होने का कोई चांस ना हो। इस समय परमात्मा महावाक्य है कि बाबा किस रूप में बैठा है? भोलेनाथ के रूप में बैठा है। किसी एक अव्यक्त मुरली में आया था, संसार के लोग तुमसे पूछते हैं क्या भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है? जाओ जाकर उनसे कह दो, हाँ, भगवान इस समय हमारे लिए खाली बैठा है। आशुतोष है वरदान देने के लिए, सुनने के लिए। रूह रिहान, दिल की बातें सीधा बाबा से करना, अर्थात रूह रिहान, बीच में और कोई नहीं। तो उन लहरों का अनुभव करना है। प्रेम की लहर, आनंद की लहर, खुशी की लहर, शक्ति की लहर। उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं मास्टर सागर हूं और यहां लहरें उठ रही है। एक एक लहर का अनुभव अमृत वेला करना है। दिन में यह कार्य नहीं हो पाता, इसलिए ये समय मिस नहीं करना है। 5 बजे के बाद भक्तों का समय चालू होता है, इसलिए जितना हो सके रात में भी जल्दी सोने का अभ्यास करना है। अगर ज्यादा लेट सोएंगे तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 10, 10:30, उसके बाद में राक्षसी समय चालू होता है, जहां विकारों की हवाओं में है। यदि हम ये भी कहें कि हमारी सेवा है, ये है, वो है, पर वो तमो प्रधान समय चालू हो जाता है फिर, और उसका प्रभाव पड़ेगा जरूर। विकारी विचार, कल्पनाएं, फैंटेसीज, राक्षसी समय। असुरों को एक शब्द है, क्या कहा जाता था? असुरों को क्या कहते हैं? निशाचर। क्यों? क्योंकि रात में उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती थी, इसलिए असुर रात में जागते हैं और रात में ही आक्रमण करते हैं। दिन में उनकी शक्ति इतनी नहीं होती है, रात में दुगुनी बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके जल्दी, और जितना हो सके भोजन हल्का और थोड़ा जल्दी करना है।
और एक अभ्यास है भोजन के बाद वज्रासन। वज्रासन, वज्रासन में बैठते हैं ना, सिद्धासन, वज्रासन। आयुर्वेद और योग शास्त्र में लिखा है कि वज्रासन में बैठना अर्थात भोजन के पाचन में मदद मिलेगी। नहीं तो गैस, एसिडिटी कुछ कुछ होते रहता है लोगों को। जितना लेट भोजन उतना फिर उठने के लिए लेट होगा। जल्दी पूरा कर लो, हल्का हो तो ज़्यादा अच्छा हो। और उसके बाद में वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठना मतलब किताब लेकर बैठना नहीं, मोबाइल लेकर बैठना नहीं। योग करो, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, खाली बैठो 10 मिनट 15 मिनट। कुछ याद करो पॉइंट या योग का कोई प्रयोग। सबसे अच्छी विधि है बाबा को चाट देकर फिर सो जाना, या कोई अव्यक्त मुरली पढ़ना थोड़ा सा और फिर सो जाना। और सोने से पहले अगले दिन के लिए अगर नींद आती है बहुत ज़्यादा तो उसका भी कुछ कुछ उपाय रात में ही करके रखना है। क्या उपाय करेंगे? कोई बाबा की अव्यक्त वाणी की वीडियो रात में ही सेट करके रखनी है ताकि उठते ही सीधा प्ले, वो आवाज अव्यक्त बाबा की। सुबह नहीं होता है, सुबह रात में ही करके रखना है। उठते ही खाली बटन दबाना है तो उठते ही परमात्मा आवाज कानों में पड़े, या कोई दादी की क्लास। क्योंकि उन तपस्वी आत्माओं की वाणी में दिव्य प्रकंपन है। उसके बाद में भी अगर नींद आती है तो थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। जिनको सब कुछ करने के बाद में भी योग में क्या होता है, नींद ही नींद, नींद ही नींद, नींद ही नींद आती है। नहाकर करो तो बहुत अच्छा अमृत वेला। तो एक तो रात में जल्दी सो जाना, दूसरा जल्दी भोजन कर लेना, तीसरा चाट या योग या फिर अव्यक्त मुरली पढ़ना, थोड़ी देर वज्रासन में बैठना, और सुबह उठते ही अगर नींद नहीं आती है तो सीधा योग, या फिर नींद आती है तो कोई वीडियो, कोई आवाज या कोई मुरली तकिए के पास ही रख दो, यही वाली किताब अव्यक्त मुरली वाली। इसी को ये या फिर अव्यक्त अमृत वेले की जो सीरीज चल रही है, यहाँ जो रोज पढ़ा जाएगा उसको सुबह ही पढ़ लेना। और पैराग्राफ बहुत छोटा है और हम एक दिन बहुत छोटा छोटा ले रहे हैं। आज का कौन सा है? ये इतना है बस, क्योंकि जो सुबह सुबह पढ़ा जाता है वो याद रह जाता है, और जो पढ़ा उसी का अनुभव करना, उसी पर अमृत वेला करना है। फिर जैसे आज लहरों की बात है तो फिर अमृत वेला अनुभव करना कि यहां लहरें उठ रही है, शांति की लहरें, थोड़ी देर रुक जाओ, प्रेम की लहरें, थोड़ी देर रुक जाओ, आनंद की लहरें, थोड़ी देर रुको, ताकि हर दिन का अमृत वेला नया हो, उसमें नवीनता हो। वही 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 रिपीट नहीं करते जाना, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो जो कमेंट्री 20 साल 10 साल पहले सुनी थी वही चालू है अभी तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। नया और नई बातों के लिए नया चिंतन आवश्यक है, नया अध्ययन आवश्यक है। स्टूडेंट की निशानी स्टडी, रीड करते रहना, स्टडी करते रहना रोज। तो लहरें, और दूसरा है सागर समान। सागर कैसा होता है? शांत। क्या कहा बाबा ने?
भविष्य लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। यही अलौकिक वर्षा है, यही ब्राह्मण जीवन है, सागर समान बन जाना। तो आज ये दो सूत्र है, लहरें और सागर। जब भी योग करो इससे रिलेटेड कुछ तो करो, या फिर वास्तव में सागर है जहां आप रहते हैं तो सागर तट पर चले जाओ, वहां बैठो और सागर को देखो। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं और छोर नहीं, कितना विराट, और लहरें आ रही हैं। तो आज दो कार्य करने हैं। पहला है वेव स्केच, एक लहरों का चित्र बनाना है, उसमें अलग अलग प्रेम, शांति, कुछ भी जो लिखना है लिख सकते हैं। लहरों का चित्र, या तो ऐसे या तो ऐसे, कैसे भी। और दूसरा कार्य जो करना है वो है वेव डांस, जो अभी हम करेंगे। आज क्लास भट्टी वाले चले गए ना, इसलिए क्लास छोटी है। गीता पाठशाला सभी स्थिर बैठेंगे। आंखें बंद और अनुभव करो मेरे सामने एक सागर है। हम किसी सागर के तट पे बैठे हैं, सागर के तट के पास बैठे हैं, और अनुभव करो मेरे भीतर लहरें आ रही है, या फिर मैं ही लहर हूं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति की लहर। और अपने आंखें खोलेंगे और दोनों हाथ हिलाएंगे और अनुभव करेंगे मैं क्या हूं, लहर हूं। अब उसके साथ और एक चीज जोड़ेंगे। जब श्वास लेते हैं तो अनुभव करेंगे मैं ज्ञान की लहर हूं, और जब छोड़ते हैं तब मैं प्रेम की लहर हूं। यह पहला चरण। दूसरा चरण, जब श्वास लेते हैं तो मैं सुख की लहर हूं और मैं शांति की लहर हूं छोड़ते समय। तीसरा चरण, मैं आनंद की लहर हूं, छोड़ते समय मैं शक्ति की लहर हूं। तो म्यूजिक बजेगा और म्यूजिक के साथ आंखें बंद करके या आंखें खुली रखकर यह अनुभव करना है। तो सभी स्टार्ट करेंगे, म्यूजिक प्ले होगा। प्रेम, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, शक्ति। लहरा रहा हूं, परमात्मा सागर में लहरा रहा हूं। मैं लहर हूं, प्रेम की लहर, शांति की लहर, शक्ति की लहर, आनंद की लहर। हाथों को थोड़ा थकने देना है। अब दोनों हाथों को छाती के पास, दिल के पास लाने हैं, और अनुभव करो
कि मैं और सागर एक हो गए हैं। आंखें बंद। हाथ नीचे, आंखें बंद। अब मन में अनुभव करेंगे जो हाथों से किया, अब वैसी लहरें मन में उठ रही है। प्रेम की लहर, शांति की लहर, सुख की लहर, आनंद की लहर। मैं लहरा रहा हूं। यही मेरा स्वभाव है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ओम शांति। शुरुआत स्थूल से करना है और फिर सूक्ष्म की तरफ आना है। तो ये आज का दूसरा कार्य, वेव डांस। अभी हम देखेंगे 10 प्रश्न। मुरली है 25/10/87, 25 अक्टूबर 1987 की अव्यक्त वाणी। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है, इसलिए डैश कहलाती है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है, इसलिए डैश कहलाती है। पूजनीय, कमानधारी, बीजेपी प्रवक्ता, कमलासनधारी। तो ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में रहती है। कमल स्थिति अर्थात निर्लिप्त स्थिति। इस संसार में है परंतु संसार नहीं है भीतर। सभी लोगों के साथ चल रहे, घूम रहे, सारे वही कार्य कर रहे जो संसार के लोग भी कर रहे, परंतु भीतर निर्लिप्त भाव है, अनअटैच्ड, डिटैचमेंट है। पंखुड़ियों पर जल नहीं टिक रहा है क्योंकि आकर्षण कैद है, आसक्ति बंधन। दूसरा प्रश्न, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है, ये सही है या गलत? कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है, सही या गलत? सही। तो बाबा ने कमल का उदाहरण कई जगह दिया है। कमलत्व, कमल समान स्थिति को पाना है। यदि छींटे पड़ भी जाए तो नुमा शाम या रात को सोने से पहले स्वयं को क्या करना है? साफ, स्वच्छ। क्योंकि दिन भर में कुछ ना कुछ होगा, कोई अपमान करेगा, कोई इंसल्ट करेगा, कोई कुछ बोलेगा। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कि कोई कुछ बोले ही ना। यहां के हिसाब यहीं चुकतो करने हैं। तो स्वयं को स्वच्छ करके फिर सोना। विधि है, एक विधि ये भी है कि बाबा को एक खत लिख दो, छोटा सा, सोने से पहले। छोटा सा, बहुत नहीं लंबा, थोड़ा सा। आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बस। कमल आसन सही है या गलत है बताना।
कमल आसन विशेष शिव बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। ब्रह्मा के लिए कहा है ये, गलत। विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय है जो डिटैचमेंट में रहते हैं, जो डिटैच्ड है, जो चिपक गए। वहां फिर परमात्मा से दूरी चालू हो जाती है। ये संसार एक पुल है। लाइफ इज अ ब्रिज, डोंट बिल्ड होम ऑन इट, ऐसा इंग्लिश में कहावत है। ये संसार क्या है? एक पुल है। यहां घर बना के बैठ नहीं जाना है। घर बनाया तो यहीं रह जाओगे। पुल है, इधर से उधर जाना है बस। ये वाक्य कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? ये बुलंद दरवाजा कहां पर है? यूपी में कहीं पर है ना, फतेहपुर। वहां पर जब ये बनाया था अकबर ने, तो ये ऐसा कुछ लिखा था कि संसार क्या है? एक ब्रिज है। ब्रिज, इस ब्रिज में घर नहीं बना देना है। मूविंग, कीप मूव। घर अर्थात वो स्थूल घर की बात नहीं चल रही है। घर अर्थात कोई चिपकाव, कोई आसक्ति, कोई जुड़ाव। अगला प्रश्न, अति प्यारे की निशानी है, अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति डैश बनेंगे। सिरदर्द, पहला ऑप्शन सिरदर्द, दूसरा ऑप्शन बिगड़ेल, तीसरा ऑप्शन सिकिलदे, चौथा ऑप्शन प्यारे। तो जो न्यारा है वो स्वतः ही प्यारा है, जो डिटैच्ड है अपने आप, और जो प्यारा बनने की कोशिश करते हैं जो चिपकने की कोशिश करते हैं, लोग क्या करते हैं? उनको दूर करते हैं। उनसे क्या उत्पन्न होता है? इरिटेशन उत्पन्न होता है। जो डिटैच्ड है उसकी तरफ सब भागते हैं, और जो चिपक रहा है उससे मुक्ति चाहते हैं। हाँ, बार बार घूम घूम के आएंगे। डिटैच्ड, डिटैचमेंट इज पावर। तो अति न्यारे की निशानी क्या है? वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। वो प्रयत्न नहीं कर रहे प्यारा बनने का, ना ही उन्हें इंटरेस्ट है किसी का प्यारा बनने में, पर यह परिणाम है न्यारेपन का। डिटैचमेंट का परिणाम क्या है? ऑटोमेटिक। पर वो जो प्यारा बन रहे हैं उस प्यारेपन से भी वो डिटैच्ड है, उनको वो भी नहीं चाहिए। हाँ, जैसे बाबा कैसा है, कितना डिटैच्ड, कोई मतलब नहीं है किसी से। प्रसिद्धि की भूख मानव को भटकाती है। पांचवा प्रश्न, डैश से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। पहला ऑप्शन भोजन, दूसरा विकारों से, तीसरा व्यक्ति से, चौथा देहभान से। उत्तर मुरली में जो है वो देहभान से। छठवां प्रश्न, कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी डैश से न्यारे है। अज्ञानी किससे न्यारे है? ज्ञान से, ब्राह्मण परिवार से, बाप से, आत्मा अभिमान से। उत्तर है आत्मा अभिमान से। जैसे अज्ञानी को आत्मा का बोध नहीं, वैसे ज्ञानी को देह का बोध नहीं। जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है आत्मा से या अध्यात्म की बातों से,
संसार के लोगों को क्या चाहिए? पैसा, नाम, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं, बस। उन्हें पता ही नहीं कि इसके परे भी एक जगत है, इसके परे भी एक संसार है। 7वां प्रश्न, अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न करता है तो वह डैश नहीं रहता। प्यारापन, गंभीर, आकर्षक, न्यारापन। न्यारापन। ये मुरली बहुत स्ट्रांग है, इसको एक बार पढ़ना है सबने जाकर, 25 अक्टूबर 87 की, क्योंकि ये पूरी की पूरी मुरली डिटैचमेंट पर है। बार बार किस बात का वर्णन है? डिटैच, डिटैच, डिटैच्ड। कमल, कमल, कमल। 8वां प्रश्न, आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है, इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप डैश है। क्रिमिनल असॉल्ट, काम विकार, लगाव, अच्छा लगता है। अच्छा लगता क्या है? बीज है, वहां से ही माया चालू होती है। ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। 9वां प्रश्न, देह के डैश की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। देह के डैश की आसक्ति व आधार से भी निराधार और अनासक्त होना है। पहला ऑप्शन पदार्थों से, दूसरा धर्मों से, संबंधों से, सौंदर्य से। उत्तर है पदार्थों से इस मुरली में। लास्ट प्रश्न, सही है या गलत है ये बताना है, इसको ध्यान से सुनना है। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। प्रकृति के पेपर आएंगे, चारों तरफ मौत का तांडव होगा, डेड बॉडियां पड़ी रहेगी सब तरफ, और डेड बॉडी अगर ज्यादा समय पड़ी रहती है तो क्या होता है? दुर्गंध आने लगती है, चारों तरफ वातावरण में दुर्गंध होगी। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने हैं, 87 में बाबा कह रहे हैं। इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार जो है, जैसे खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब को त्याग दो। सही है या गलत है? सही है। क्या है फिर? इनकी क्या करनी है? चेकिंग करो। तो ये प्रश्न का ये वाक्य कैसा है? मुरली में है, इन सब की क्या करते रहो? चेकिंग करो। बुद्धि कहीं खाने पीने में ही तो अटक नहीं गई है, कहीं पीने में ही तो नहीं अटक गई है। पहनना, चलना, फिरना, घूमना, संपर्क, यही तो छाया नहीं रहता है। हमारे मन के पर कौन सा मौसम छाया रहता है? क्योंकि सारे दिन भर में इतने लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनका प्रभाव वो लोग छोड़कर जाते हैं। अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो छोड़कर जाते ही है। सोने से पहले ये महत्वपूर्ण काम करना है, उस प्रभाव को निरस्त करना है, मिटा देना है, हल्का होकर समर्पण करके फिर सोना है। मोबाइल जो है ना, उसमें ब्लू लाइट आती रहती है। जैसे ही हम सोने से पहले अगर मोबाइल देखते हैं तो ये ब्रेन में सिग्नल जाता है कि ये दिन है और ये सोने का समय नहीं है। ब्रेन को सिग्नल रिसीव होता है कि ये दिन है। वो लाइट, उसको ब्लू लाइट जो होती है उसमें से, वो एक संदेश देती है कि अभी तुमको सोना नहीं है, अभी तो टाइम है। और अगर अटेंशन कम वाले चीजें देखते हैं, रील्स, शॉर्ट्स, छोटी छोटी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथे, पांचवा, छठवा, रोज हमारी ओपीडी में इतने लोग आते हैं, वो एक ही चीज कहते हैं कि नींद ही नहीं आती है रात भर। करते क्या है? मोबाइल लेके अंधेरे में, अंधेरे कमरे में मोबाइल लेके कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। और उसमें अटेंशन स्पैन, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जहां ज्यादा अटेंशन है वो चीजें पसंद नहीं आती है, इसलिए कम अटेंशन वाली, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड चेंज होती जाए चीजें, यही सब चीजें है वो। और ये जब हम देखते रहते तो माइंड एक्टिवेट हो जाता है फुल, फिर नींद आएगी क्या? आइडियली तो जो लोगों की कोई इमरजेंसी नहीं है रात में, स्लीप हाइजीन कहते हैं इसको, स्लीप हाइजीन का एक नियम है
3 नियम है। पहला, कमरे में पूरा अंधेरा हो, कोई लाइट नहीं, इवन वो 0 बल्ब भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि टोटल डार्कनेस में यहाँ हमारे पास पीनियल ग्लैंड है, उससे मेलाटोनिन सिक्रीट होता है और मेलाटोनिन से अच्छी नींद आती है। मेलाटोनिन की टैबलेट भी होती है, टैबलेट मेलोनिन 3 mg, वो नींद के लिए दी जाती है टैबलेट, वो नेचुरली सिक्रीट होता है। कब? टोटल डार्कनेस में। एक। दूसरा, सोने का टाइम अगर फिक्स हो तो बहुत अच्छा। और तीसरा नियम है, उस कमरे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। ये आइडियल कंडीशंस है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी नहीं है तो उस कमरे में कोई वाईफाई, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक्स हो ही ना, कमरे में ही ना हो। अगर है भी, अगर रखते हैं तो थोड़ा दूर, बिस्तर पे नहीं। 1 सेकेंड ऑफ, इंटरनेट एटलीस्ट क्लोज। तो दीज आर कॉल्ड एज 3 थिंग्स आर कॉल्ड एज स्लीप हाइजीन। और भी बहुत बातें हैं, बट दीज आर बेसिक्स। नहीं तो क्या होता है? नींद नहीं आती है, ऐसे ही विचार चलते रहते हैं। 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, या फिर 2 बजे नींद आएगी। समय अनुसार अमृत वेले की आदत है तो उठेंगे तो जरूर 4 बजे, परंतु भारीपन। तो आज के ये क्या क्या देखा हमने? पहले तो अमृत वेले के महावाक्य, फिर 2 बातें, लहरें और सागर। 2 होमवर्क, एक तो लहरों का चित्र बनाना है और दूसरा ये जो एक्सरसाइज है, ये स्थूल से चालू करते हुए सूक्ष्म में प्रवेश करना है कि मैं प्रेम की लहर, शांति की लहर, और धीरे धीरे वो लहर और सागर क्या हो रहे? एक समा रहे हैं। ये अभ्यास। और फिर हमने देखे ये 10 प्रश्न। आज की कविता किसको दी है? और कल जो नए लोग आए उनमें से कौन रुकने वाला है कल? सेंटरों से जो आए हैं, अगर कोई है तो कल के लिए कविता। सेवा का दिखावा। और कुमारों में से कौन है कल? बहनों में से पीछे है कल? समय का अपमान, कल का शीर्षक। हाँ, परसों वही इनकी बात। और कौन है इधर जो परसों या उसके बाद रहेंगे? कोई नहीं? सुखदेव भाई कहीं नहीं जाने वाले, इधर ही है। भावनाओं की अशुद्धि, खिल भाई। मन की मलिनता। तो ये 4 टॉपिक है। जो भी कविता लिख रहे हैं उसमें एक लक्ष्य रखना है, इंग्लिश शब्द कोई ना आए, ठीक है? जितना हो सके हिंदी की हो, और थोड़ा सा सुरताल और ग्रामर थोड़ी ठीक हो। ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है योग अग्नि। बाबा कहते, मेरे लाडलो, स्थूल अग्नि हो जाए ज्यादा तो बन जाती खतरनाक है, पर ये योग अग्नि जितनी हो ज्यादा करती चमत्कार है, करती चमत्कार है। बाबा कहते, मेरे लाडलो, योग अग्नि तुम करो प्रज्वलित। बाबा कहते, मेरे लाडलो, योग अग्नि तुम करो प्रज्वलित। ये योग अग्नि करती चमत्कार है, मेरे लाडलो, करती चमत्कार है। बाबा फिर कहते, कान खोलकर सुनो मेरे लाडलो। बाबा कहते, कान खोलकर सुनो मेरे लाडलो, क्या क्या करती चमत्कार है, मेरे लाडलो, क्या क्या करती चमत्कार है। कर्म इंद्रियों को शीतल कर, कर्म इंद्रियों को शीतल कर,
कर्म इंद्रिय जीत बनाती है। मेरे लाडलो कर्म इंद्रिय जीत बनाती है। विकर्मों का विनाश कर, विकर्मों का विनाश कर, विकर्मा जीत बनाती है। मेरे लाडलो विकर्मा जीत बनाती है। विकारों का विनाश कर, विकारों का विनाश कर, निर्विकारी बनाती है। मेरे लाडलो निर्विकारी बनाती है। पापों को भस्म कर, पापों को भस्म कर, बोझ मुक्त बनाती है। मेरे लाडलो बोझ मुक्त बनाती है। अंतर मन के कचरे को, अंतर मन के कचरे को भस्म कर, समर्थी का ताज पहनाती है। समर्थी का ताज पहनाती है। मेरे लाडलो पतित पने का कर विनाश, पतित पने का कर विनाश, संपूर्ण पावन बनाती है। मेरे लाडलो संपूर्ण पावन बनाती है। पुराने संस्कारों का कर संस्कार, पुराने संस्कारों का कर संस्कार, बाप समान बनाती है। मेरे लाडलो बाप समान बनाती है। ये योग अग्नि तो, ये योग अग्नि तो कल्याणकारी है। कलयुगी जंगल को सतयुगी बगीचा बनाती है। सतयुगी बगीचा बनाती है। मेरे लाडलो ये योग अग्नि तो करती चमत्कार है, करती चमत्कार है। ओम शांति। कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करना है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे विचारों को एक दिशा मिलती है। हमें याद है जब हम यहाँ आए थे बहुत पहले, तो रोज लिखते थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। संसार को छोड़कर, संसार में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी आकर्षण की चीजें हैं। रोज लिखता था क्या है यहाँ, क्या लक्ष्य है। तो रोज कोई ना कोई एक टॉपिक ले लो और उस पर लिखो। और चिंतन करना आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा में ही मन है और मन का स्वभाव क्या है? सोचना। तो लिखना है। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? लिखते थे ना, मैं आत्मा हूं। अगर कुछ नहीं आता तो घर के लोगों को देखो और वही लिखना चालू करो, राधिका आत्मा, जशोदा आत्मा। जो भी घर के लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके विषय में लिखते जाओ, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। अगर कुछ भी नहीं लिख सकते तो इतना तो लिख ही सकते हैं। तो रोज कोई एक टॉपिक, कुछ भी, और उस पर क्या करना है? थोड़ा चिंतन, लिखना है। तो लिखने से प्रॉब्लम स्पष्ट भी होता है। यदि मन में उलझन है, भले हम बाबा को लिख रहे हैं, अगर लिखना नहीं भी है बाबा को तो ऐसे ही लिखो केवल। वो लिखते लिखते ही क्या हो जाता है? उत्तर आने लगता है, क्योंकि उत्तर हमारे सामने ही है, खाली पर्दा है इसलिए दिखाई नहीं देता। अच्छा। हाँ, कल से 5 बजे, अभी जैसे ये चल रहा है, तो कल से 88 की मुरलियाँ चालू होगी। 21 मुरलियाँ है और 21 दिन 10-10 प्रश्न ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे, तो उनका उत्तर लिखना है। एक तो ये, और जो रिवीजन होगा वो इंग्लिश में होगा, मुरली का शॉर्ट में 20 मिनट केवल। और ये जो सीरीज चालू है ये चालू रहेगी। और अमृत और होमवर्क जो रोज का होगा वो इसी तरह से होगा, जो अमृत वेला बुक है जैसे आज बताया, उसी तरह की सीरीज का होमवर्क चालू रहेगा। अव्यक्त तो मुरलियों में से होमवर्क नहीं होगा। तो ये 21 दिन अभी करके देखते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओह, मैं देखा नहीं, कुछ सुनाएंगे? हरीश भाई जी हमारे बीच में है आज, अचानक सरप्राइज विजिट। कल भी हमने देखा था
आत्मा का गीत आत्मा का स्वर है और नृत्य आत्मा की गति है। तो आत्मा का स्वभाव ही क्या है? गाना। आत्मा का स्वभाव ही क्या है? नृत्य करना। हमने एक रनिंग की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि मनुष्य का स्वभाव ही दौड़ने के लिए हुआ है। उस किताब की शुरुआत ही वहां से थी कि हम जो जन्म हुए हैं हमारा, वो दौड़ने के लिए हुआ है। तो भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। हाँ, तो दौड़ते जाना है। बैसाखिया अगर है तो बैसाखियों से चल सकते पर दौड़ नहीं सकते, इसलिए बैसाखिया फेंक दो और भागना चालू, निकलो भागते हो। तो आज हमारे बीच में इस यज्ञ के बाबा ने जिनको चुना है, जिनकी आवाज को चुना है, ऐसी एक दिव्य विभूति हम कहेंगे, हरीश भाई जी हमारे बीच में है। तो उनसे अनुरोध है कि आज अचानक क्लास में आ गए हैं तो कुछ जरूर सुनाए। ओम शांति। मैं तो समझता हूँ भाई जी इससे बड़ी और दिव्य विभूति इस क्लास में तो हमारी है नहीं। हम सभी बाबा के स्पेशल विभूतियां हैं। भाई जी ने बहुत अच्छा आज बताया कि लहरें मन में अगर महसूस हो तो बहुत उस सागर से बहुत अच्छा, सूर्य से जब किरणें पड़ती है सागर में तो लहरें उठती है। ऐसी ज्ञान सूर्य से जब लहरें हमारे मन पे पड़ती है, हमारी बुद्धि पे, तो नए विचारों की उमंग उत्साह आते हैं। तो वैसी कविता जैसे भाई जी ने बताया कि सब लोग लिखते हैं, तो वो भी अगर ऐसा एहसास हो तो वो कविता अपने आप लिखाई जाती है। और मेरे ख्याल से सचिन भाई जी की जितनी कविताएं मेरे पास है वो किसी के पास नहीं होगी। अब वो जब वक्त आएगा तब बन के बाहर आएंगी और सब तक पहुंचेंगी। क्या गाऊं आज तो एक नया गाना किया था, वो भी यही भाव से है। नदिया सा बन जाना तो अपनी मंजिल पा जाएगा, तो पत्थर सा मत बन जाना, दर दर के ठोकर खाएगा। जो निकला है सूरज बनकर, उसने दुनिया चमकाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। भगवान हमारा साथी है, साथ में सारी खुदाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। भगवान हमारा साथी है, साथ में सारी खुदाई। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम। प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले
तेरी जागने से दुनिया बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। तू जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक